ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, एक जीव ने ऐसी भावना भाई थी, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा स्वराज्य क्या है? हमारा स्वराज्य हमारे भीतर बैठा हुआ, आत्मा के भीतर बैठा हुआ अनंत चतुष्ट रूपी अनंत गुणों का साम्राज्य हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन कर्मों ने उसको अपने अधिकृत करके रखा हुआ है। और जब व्यक्ति इस बात को जान लेता है, वह मन में ठान लेता है कि अब मुझे अपने स्वराज्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले वह मिथ्यात्व से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। क्योंकि कर्म बंध के जो प्रत्यय हैं उसमें पहला प्रत्यय मिथ्यात्व है, और जब मिथ्यात्व से मुक्ति हो जाती है तो वह सम्यक दृष्टि अभी असंयमी रहता है, फिर आगे बढ़ता है और महाव्रतों को धारण करता है, तो अविरति से भी मुक्ति उसकी हो जाती है। और जब वह ध्यान में लीन होता है, तो ध्यान में लीन होते ही सप्तम गुणस्थान में जैसे ही पहुंचता है, वह प्रमाद से भी मुक्ति हो जाती है। सुद्रव्य, सुकाल, सुभाव आदि जब मिल जाते हैं, क्षेत्र आदि मिल जाते हैं, और शुक्ल ध्यान में या धर्म ध्यान में ऐसे परिणत हो जाता है कि मोह का क्षय करके 12वें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं और कसाय से मुक्ति हो जाती है। इसके बाद 12वें गुणस्थान में द्वितीय आदि शुक्ल ध्यान के माध्यम से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 को और नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और कल आपने देखा था कि प्रभु ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और
ये कह रहे ये पेड़ हरे भरे हो गए, सारी 400 कोस तक सुभिक्ष वहाँ पर फैल जाता है, सभी ऋतुओं के फल फूल आदि आ जाते हैं और भगवान का वह समोषण बहुत लंबे समय तक विहार करता हुआ, धर्म की प्रभावना करता हुआ, जब आयु के मात्र 14 दिन बाकी रह गए थे और उन्होंने अपने योगों का निरोध किया। उस योगों के निरोध के माध्यम से फिर उन्होंने केवली समुद्घात किया और केवली समुद्घात के माध्यम से आयु के बराबर उन्होंने अपने बाकी के जो बचे हुए कर्म थे उनको समान बना लिया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि योग समुद्घात के माध्यम से स्थिति घात तो किया जाता है, लेकिन अनुभाग घात नहीं किया जाता। योगों का जैसे ही अभाव होता है और वह अयोगी बन जाते हैं, 14वें गुणस्थान में पहुंचते हैं, वहां पर पुण्य का सर्वश्रेष्ठ अनुभाग वहाँ पर विद्यमान रहता है। उस अनुभाग के ऊपर बैठ कर के ही बाकी के बचे हुए जो 4 आघातिया कर्म होते हैं उनको नष्ट करके एक समय में जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए अब उनकी मुक्ति हो जाती है, सभी कर्मों से रहित हो जाते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, अब उनका
यहाँ पर और गुरुजी की कृपा हुई और विनय भैया जी के लिए इस पंच कल्याण का प्रतिष्ठाचार्य के रूप में आप लोगों के सामने भेजा। और विनय भैया जी साथ साथ में अनिल अभय भैया जी ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे सुचारू रूप से इसको संचालन किया और यह आज कार्य आपका सानंद संपन्न हो गया। ये तो हो गया है, लेकिन अभी आगे का और आप लोगों को एक तुलसी नगर का भी पंच कल्याणक बृहद रूप से होने जा रहा है। आप लोगों को उसमें भी पूरा ऐसे ही अपना समय है। और भैया जी कह रहे हैं पूरे भारत का क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई पंच कल्याणक होने जा रहा है तो वह ऐसी गर्मी में अमरकंटक की वह ठंडक में ऐसा महापंच कल्याणक जहां पर सहस्त्रकूट में हजारों प्रतिमाओं का वहां पर भैया जी कह रहे हैं हम तो जा नहीं पा रहे। हम कैसे नहीं जा पा रहे? हम पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और हमारा मन तो गुरुदेव के चरणों में हमेशा लगा रहता है। हमारा हृदय उनके हृदय चरणों में रहता है। हम भी वहां पहुंचेंगे, भावों से पहुंचेंगे। गुरुदेव से प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी हमें अपने चरणों में बुला लें। नहीं भी बुलाते हैं तो भावों से तो हम पहुंच जाते हैं, हमें कोई रोक। और आप लोग भी वहां जाकर के साक्षात उस दृश्य का आनंद आप लोग ले सकते हैं और महान पुण्य का संचय कर सकते हैं। आगे के कार्य आप लोगों के होने हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है। हम सबके नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं और शुरुआत से लेकर के अंत तक उन्होंने अपना योगदान दिया है, सबके लिए हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है। और ऐसे ही आगे के कार्यों में आप लोग योगदान करते रहें और आगे के कार्य ऐसे ही सानंद संपन्न होते रहें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की